ये नागालैंड की रहने वाली हैं, यह भी आदिवासी समाज से ही आती हैं। और हमारे लोकप्रिय विधायक जो झारखंड सरकार खूंटी की सार्वजनिक सभा में पहुंचते ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि बगल में ही यहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। नीलकंठ जी ने मुझे बतलाया, सहर्ष मैंने अपनी सहमति दी कि मैं जाऊंगा और भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में शीश झुकाकर एक बार मैं प्रणाम करूंगा, उनका मैं माल्यार्पण करूंगा। मैं कह सकता हूं यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता है। पहली बार इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के स्तर पर सार्वजनिक रूप से सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है बहनों भाइयों, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिन्होंने कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को अपना सम्मान दिया है। नीलकंठ जी को आज से नहीं, लगभग 25 वर्षों से मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नीलकंठ जी को काम करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हमने देखा है। नीलकंठ जी विकास के मामले में आपकी कितनी चिंता करते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन लंबे समय तक मंत्री रहते हुए भी झारखंड सरकार में मैं ये कह सकता हूं नीलकंठ के बारे में कि चाहे हमारा विरोधी भी क्यों न हो, बहनों भाइयों, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कोई कि नीलकंठ जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। ऐसे हमारे यह यहाँ के जनप्रतिनिधि नीलकंठ जी मुंडा है। उसके लोगों से कहना चाहता हूं, आपको लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है, तो डंके की चोट पर आइए जनता की अदालत में, बतलाइए किस वादे को हमने पूरा नहीं किया है। और हम डंके की चोट पर आपको बतला सकते हैं, जब जब भी हिंदुस्तान की जनता से कांग्रेस ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, राजद ने, इन लोगों ने वादे किए हैं बहनों भाइयों, बराबर अपने वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है और जनता के आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। हमारी विश्वसनीयता पर कोई माकालाल सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। आज कल आप लोग यह देख रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता बराबर यह दावा कर रहे हैं कि हम जल्दी ही, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भारत में कुल कितनी जातियां हैं हम इसका पता लगाएंगे। मैं मानता हूं यह धोखा है और मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों को कि साल 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना हुई थी और जिसमें करीब 46 लाख जातियां, उपजातियां और गोत्र निकल कर आए थे। और यह संख्या इतनी विशाल थी कि उस समय जिन लोगों ने यह रिपोर्ट तैयार की थी, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी उन्होंने नहीं किया था। यह हालत हो गई थी।